कलियुग केवल नाम आधार, सुमिर सुमिर नर उतरे पार, सुमिर सुमिर नर उतरे पार, कलियुग केवल नाम। कलियुग में नाम की इतनी महिमा बताई गई है, इतनी महिमा बताई गई है। आहा, हरिनाम संकीर्तन की अद्भुत महिमा बताई गई है। सौराष्ट्र में संत जलाराम जी के आश्रम में महाराज 24 घंटा हरिनाम संकीर्तन होता है। 24 घंटा हरिनाम संकीर्तन होता है संत जलाराम जी के आश्रम में। महाराज लाखों के भीड़ में संत आते, महात्मा आते, ब्राह्मण आते, गरीब आते, कोई भी आ जाए। महाराज भूखे को भोजन, नंगी को कपड़ा, पागल के ऊपर दया, रोगी को दवा खिलाते पिलाते। संत जलाराम जी महाराज अद्भुत संत हुए। आहा, संत जलाराम जी के आश्रम में उनका एक चेला था आज्ञाकारी। देखो, संतों के पास में, महात्माओं के पास में, महापुरुषों के पास में कोई न कोई भक्त सेवा के लिए आते हैं। तो ठाकुर ने सीधा साधा भोला भाला गांव का देहात का रहने वाला व्यक्ति था, कई साल से रह रहा था। उसके मन में बात आ गई, तीर्थराज प्रयाग में त्रिवेणी संगम में स्नान करने जाएंगे हम। संत जलाराम जी समझाते, बेटा तू क्यों धक्के खा रहा है, ठंडी पड़ रही है, ट्रेन में जगह नहीं मिलेगी, बस में जगह नहीं मिलेगी, क्या जरूरत है कहीं जाने आने की, जरूरत नहीं है। तुम यही संतों की सेवा करो, महात्माओं की सेवा करो, गौ सेवा करो। भैया इधर उधर धक्के खाने की जरूरत नहीं। अब उसको कौन समझाए? नहीं महाराज मैं तो जाऊंगा। ठीक है, जन्माष्टमी करके जाना। जन्माष्टमी आ गई, राधाष्टमी करके जाना, विवाह पंचमी करके जाना, होली आ गई, होली के बाद जाना, दीपावली आ गई, दीपावली के बाद जाना, होली के बाद जाना। ऐसे ही करते करते जो 2-4 साल निकल गए। एक दिन वो गांव का व्यक्ति बेचारा पीछे पड़ गया, गुरुजी मैं नहीं मानूंगा, परसों पल्ले दिन मौनी मावस आती, मौनी मावस के दिन तीर्थराज प्रयाग में त्रिवेणी संगम में स्नान करने जाऊंगा। क्या करके बोला, भैया सुनो, नहीं अब नहीं सुनूंगा गुरुजी। आसन बासन बांध के तैयार रख लिया और चटाई के ऊपर सो गया। ठीक है भैया तेरी इच्छा, जाओ। रात को जैसे 12 बज गए, क्या देखा, संत जलाराम जी के आश्रम में तमाम स्त्रियां हैं, तमाम पुरुष हैं। उनमें से एक हिष्ट पुष्ट बलिष्ठ तंदुरुस्त लंबा तड़ंगा महाराज व्यक्ति सबसे काम करा रहा है। कोई जल भर रही है, कोई झाड़ू लगा रही है, कोई पोछा लगा रहे हैं, कोई बर्तन साफ कर रही है, कोई सब्जी अमनिया कर रही है, कोई महाराज पूड़ी सेक रही है, कोई पूड़ी बेल रही है, कोई गुलाब जामुन, रसगुल्ला, रसभरी, रसमलाई, तमाम 56 भोग 36 व्यंजन बनाने में लगे, कोई कड़ी खीर, कोई सब्जी अमनिया कर रहे हैं। वो व्यक्ति हैरान हो गया, इतने लोग, और ये कोई मनुष्य जैसा नहीं लग रहे, ये तो साक्षात देवी है। वो गांव का देहात का रहने वाला व्यक्ति खड़ा हो गया, जाके पूछा, अगर उचित समझे तो आप बताइए, आप अपना परिचय दे दो। अरे भैया परिचय पूछ के क्या करोगे, आप हमें बताइए आप कौन है। देखने में तो आप देव जैसे लगते हैं, आप मनुष्य मानव तो है नहीं, आप तो साक्षात भगवान के पार्षद हैं, कोई देवी देवता हैं। तो पूछने के बाद उस व्यक्ति ने कहा, मेरा नाम तीर्थराज प्रयाग है। आप तीर्थराज प्रयाग? हाँ। ये कौन है? गौर बढ़ने वाली, ये गौर बढ़ने वाली साक्षात गंगा जी, ये गंगा जी है। और ये सांवली सलोनी कौन है? ये यमुना जी। अच्छा ये यमुना जी। और ये केसरिया रंग वाली कौन है? ये साक्षात महाराज सरस्वती है। ओहो, गंगा यमुना सरस्वती कावेरी नर्मदा सिंधु चंद्रभागा, ये अमुक देवता है, ये अमुक देवी है। आप सब संत जलाराम जी के आश्रम में क्यों आते हैं, ये सेवा क्यों करते हैं? देखो भगत जी,
जहाँ हरि नाम संकीर्तन होता है, जहाँ नाम रूप लीला धाम का गायन होता है, जहाँ भागवत की रामायण की कथा होती है, जहाँ संतों की महात्माओं की महापुरुषों की सेवा होती है, जहाँ भूखे को भोजन, नंगे को कपड़ा, पागल को दया, रोगी को दवा पिलाई जाती है, जहाँ गायों की सेवा होती है, वहां हम जरूर आते हैं। और संत जलाराम जी ऐसे संत सेवी हैं, ऐसे महात्मा सेवी है, ऐसे हरिनाम प्रेमी हैं, इसलिए इनके यहाँ आके हम सेवा करने से हम निष्पाप होते हैं। क्योंकि दिन में रात में लोग गंगा, यमुना, अलकनंदा, कावेरी आई नदियों में आके स्नान करके अपना पाप ताप संताप धो धा के चले जाते हैं। अब वो सारा पाप हमारे अंदर चढ़ता है। फिर हम ऐसे संत सेवी, ऐसे महात्मा सेवी, ऐसे हरिनाम संकीर्तन प्रेमी, नाम रूप लीला धाम का चिंतन सिमरन करने वाले महापुरुष के यहाँ आके सेवा करने से हम निष्पाप होते हैं। कह करके हम हर रोज आते हैं और यहाँ लाखों लोग आते हैं, प्रसाद पाते हैं। ये सारा रसोई हम बनाते हैं, रात भर बना के चले जाते हैं। दिन में संत जलाराम जी सबको प्रसाद पवाते हैं। ओहो, हरिनाम संकीर्तन की इतनी महिमा, गौ सेवा की इतनी महिमा, संतों की महात्माओं की महापुरुषों की इतनी महिमा। इतना कह करके महाराज वो तीर्थराज प्रयाग अंतर्धान हो गए, सारा दृश्य अंतर्धान हो गया। अब तो उस गरीब व्यक्ति जो तीर्थराज प्रयाग त्रिवेणी संगम में मौनी अमावस के दिन स्नान करने के लिए जाने के लिए तैयार आसन बांध के रखा था, आसन खोल लिया और सो गया, तांड पट्टा सो गया। घर से नींद ले रहा है। सुबह 3 बजे संत जलाराम जी उठते हैं, भगवान का चिंतन सुमिरन करते हुए जब देखने आया, अरे भैया तू तो तीर्थराज प्रयाग त्रिवेणी में स्नान करने जा रहा था, क्या हुआ, तू क्यों नहीं गया? रो पड़ा। संत जी, महात्मा जी, गुरु जी, गंगा यहाँ, यमुना यहाँ, सरस्वती यहाँ, तीर्थराज प्रयाग यहाँ, सारे देवी देवता यहाँ, मैं वहां जाके क्यों, वहां धक्के खाने क्यों जाऊंगा? भैया मैंने तुमसे पहले ही कहा था। चरणों में लेट गया। संत जी, महात्मा जी, गुरु जी, अब आपके आश्रम को छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जहाँ हरिनाम संकीर्तन होता है, ना हम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च मद्भक्ताः यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। आहा, स्वयं भगवान ने भी ये बात कही, न मैं वैकुंठ में रहता हूँ, न मैं योगियों के हृदय में रहता हूँ। जहाँ मेरे संत जन, मेरे महात्मा जन, मेरे ऋषि जन, मेरे भक्त जन बैठ के मेरे नाम रूप लीला धाम का चिंतन करते हैं, सिमरन करते हैं, वहां जाके मैं बैठता हूँ। नारद जी ने भी ये बात कही। और संत जलाराम जी के यहाँ प्रत्यक्ष उस गांव के व्यक्ति को महाराज तीर्थराज प्रयाग में दर्शन दे करके प्रैक्टिकल दिखाया। उस दिन से बिल्कुल मैं आना जाना बंद करके महाराज संत जलाराम जी के यहाँ हरिनाम संकीर्तन में मगन हो गया। ये हरिनाम संकीर्तन की महिमा है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। जय 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 श्री राधे।